Hello everyone, a very good evening to all wonderful viewers and to all my dear students. Guys, let us today start with the review of the Hindu newspaper dated 5th August, Saturday 2023. The first news on the front page is the biggest news what we had yesterday, that is Supreme Court stays Rahul Gandhi's conviction for Modi's surname remark. सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया राहुल गांधी के कन्विक्शन पर रिलेटिंग टू मोदी सरनेम रिमार्क। आप सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। गुजरात के कोर्ट ने इनको सजा सुनाया था 2 साल का, और जिसके कारण से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल राहुल गांधी की सांसदी को फिर से बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया इनके कन्विक्शन पर, एंड द बेंच वाज हेडेड बाय 3 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिसेस। 3 जज बेंच हेडेड बाय जस्टिस B.R. गवई, P.S. नरसिम्हा एंड द अदर जज, राइट, 3 जजेस वर देयर। तीसरे जज का नाम इस पे नहीं दिया है, बस एक ही जज का नाम दिया B.R. गवई, बट सेकेंड जज इसमें थे P.S. नरसिम्हा साहब, और थर्ड जज का मैं नाम भूल रहा हूं। इस केस में एक्चुअल में क्या हुआ था कि मोदी सरनेम पे राहुल गांधी ने कर्नाटक के 2019 के रैली में एक रिमार्क किया था। से बोला था कि सारे मोदी चोर हैं, राइट। मोदी जो सरनेम है, सारे मोदी ही चोरी क्यों करते हैं, राइट। तो इस पे गुजरात में एक पिटिशनर ने केस फाइल किया था और उस पे राहुल गांधी को सजा हुई थी। ट्रायल कोर्ट ने 2 साल की सजा दी थी, जिसके कारण से यह हुआ था कि राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। राहुल गांधी संसद में नहीं जा सकते थे। राहुल गांधी का इनफैक्ट घर भी खाली करा लिया गया था और दूसरा घर भी देखा जाने लगा था, और बातें आई थी कि शीला दीक्षित का जो पहले पुराना वाला घर था, शीला दीक्षित के बेटे अभी रहते हैं वहां पर, वो घर में राहुल गांधी शिफ्ट करेंगे, राइट। ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल जो स्टे लगाया है उससे बहुत सारे चीजों पर विराम लग गया। ये एक नए चीज को जन्म दिया कि राहुल गांधी को एक संजीवनी मिली और कांग्रेस पार्टी को मान मिला और बीजेपी को हानि मिला, राइट, इस पूरे मानहानि के एपिसोड में। और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने ये बोला भी कि गुजरात में जब ये फैसला आया तो कुछ ही घंटों में सारे चीज को निपटा दिया गया, जबकि गुजरात से संसद भवन की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन कल जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट से संसद भवन की दूरी महज 1 किलोमीटर की है। तो देखते हैं कि ये इसमें कितनी जल्दी से ये काम करते हैं। अभी तो इतना देर हो गया, अभी कुछ हुआ नहीं है, राइट। दैट्स व्हाई मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, कांग्रेस प्रेसिडेंट, दैट रीइंस्टेट हिम एज फास्ट एज ही वाज डिस्क्वालिफाइड बाय यू, राइट। वायनाड, जहां से राहुल गांधी सांसद चुन करके आए हैं, वहां पर बहुत लोग मिठाइयां बांटा, बहुत लोगों ने क्रैकर्स, पटाखे फोड़े, जुलूस निकाला। एक जो लाइन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला सुप्रीम कोर्ट से जो बेंच को हेड कर रहे थे B.R. गवई साहब, उन्होंने बोला कि ट्रायल कोर्ट के जो जज थे, he failed to give a single reason, even a single reason for serving the Congress leader with the maximum sentence of 2 years imprisonment. इनका कहना था B.R. गवई साहब का, the bench was headed by him, और इनका कहना था कि अगर राहुल गांधी को 1 दिन की भी सजा कम मिली होती तो जो इनकी सांसदी खत्म हुई, ये नहीं हुआ होता। तो मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की थी और 2 साल की मैक्सिमम सजा दे दी गई। तो B.R. गवई ने इसी पे सवाल उठाया कि ट्रायल कोर्ट के जज ने, जिसने 2 साल का सजा दिया था, he did not record even a single reason for giving the maximum punishment that was prescribed to Rahul Gandhi, that is 2 years of imprisonment. और 120 पेज का जजमेंट था ये जो कल आया है।
The Gujarat High Court to the Supreme Court bench said while waxing eloquent about the various aspects of the cases in a voluminous 120-page judgment, had somehow skipped addressing the issue of complete lack of reasons for giving Mr. Gandhi the maximum punishment. मेन मुद्दा यही था कि एक दिन भी अगर कम दिए होते तो ये रूल जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला था ये अप्लाई नहीं करता राहुल गांधी पर। तो 2 साल ही क्यों दिया गया, इसके लिए एक प्रॉपर रीजन, एक भी प्रॉपर रीजन ट्रायल कोर्ट के जज ने नहीं दिया। राइट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज फॉर टुडे। Supreme Court upholds ASI study at Gyan Vapi Mosque. That is, the Supreme Court on Friday refused to stop the ASI scientific survey, that is Archaeological Survey of India, from continuing with their scientific investigation of the Gyan Vapi Mosque premises at Varanasi। और ये चलने लगा। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोला है, योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि अगर वहां पर मस्जिद था तो वहां पे त्रिशूल कैसे आ गया, वहां के दीवारों पे इतने सारे चीज कैसे आ गई, वहां पे अंदर से बहुत सारे जो निकल करके जो चीजें आ रही है वो ये चीख चीख करके कह रही है कि यहां पर पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया था। तो योगी आदित्यनाथ जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को बोला भी है कि मुस्लिम पक्ष को आगे आकर के इसमें पहल करनी चाहिए और हिंदुओं को बोलना चाहिए कि आपके मंदिर, आपका मंदिर था यहाँ पर और आप मंदिर बना लीजिए, और अगर इस बात को नहीं मानते तो विवाद होगा। राइट, और अभी आज का जो न्यूज है, ये पेपर तो कल का है, मतलब कल का न्यूज है, आज का जो न्यूज है कि वहां पर सर्वे हो रहा है, सर्वे चल रहा है। राइट, बहुत ही सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी के बीच में। Heated debate in Lok Sabha on Delhi Services Bill. Opposition slams government over मीनाक्षी लेखीज ईडी रिमार्क्स। आप सब लोग जानते हैं मीनाक्षी लेखी सांसद हैं और न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद हैं, और मीनाक्षी लेखी बहुत ही बढ़िया स्पीकर है, शी इज एन इलोक्वेंट स्पीकर। और जब ये बिल पे डिबेट चल रहा था कि जो दिल्ली में परसों भी डिबेट हुआ था, अमित शाह खुद बहस कर रहे थे, कल लोकसभा में अपोजिशन ने जो मीनाक्षी लेखी ने ईडी पर रिमार्क किया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर रिमार्क किया, उस पे अपोजिशन हैज स्लैम्ड द गवर्नमेंट, द नरेंद्र मोदी रूल्ड बीजेपी स्पेशली। राइट, व्हाट हैपेंड, आई मस्ट टेल यू, दैट इज the debate on the Delhi Services Bill in the Lok Sabha not only saw Home Minister Amit Shah asserting that Narendra Modi will become the PM in 2024, but also had moments when the opposition leaders claimed their allegation about misusing ED had been proven right. देखो, अमित शाह जब परसों बात कर रहे थे उस दिन उन्होंने बोला था कि दिल्ली में रोहिंग्या को बसाया जा रहा है, विजिलेंस को कंट्रोल लेकर के रोहिंग्या को एक अलग से बंगाल बनाने की कोशिश की जा रही है। बंगाल में रोहिंग्या बहुत सारे हैं और वो लोग को अलग से उनको बहुत सारी सहायता दी जा रही है और वो लोग ममता बनर्जी के वोटर बन गए हैं। सेम चीज अमित शाह ने बोला कि यही चीज दिल्ली में ये मॉडल को रिक्रिएट किया जा रहा है और रोहिंग्या को बसाया जा रहा है, उनको 10-10 हजार रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं ताकि वो उनके वोटर्स बन जाए प्रॉपर, तो उसको हम होने नहीं देंगे। अब इसी पर रिस्पॉन्डिंग टू अ जाइब फ्रॉम एन अपोजिशन मेंबर, जब उन्होंने बोला अपोजिशन ने कि ईडी का आप लोग गलत यूज कर रहे हैं और ईडी का गलत यूज कर रहे हैं, ये साबित हो गया है। यूनियन मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी, अ लोकसभा मेंबर फ्रॉम दिल्ली, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी जो कि दिल्ली से लोकसभा में चुन करके आती है, एडवाइज द अपोजिशन मेंबर टू कीप क्वाइट और एल्स द ईडी में विजिट हिज प्लेस। राइट, इन्होंने बोला कि चुपचाप रहिए, नहीं तो आपके घर में भी ईडी आ सकती है। राइट, तो इसी बात को लेकर के अपोजिशन के मेंबर्स ने बोला कि उन्होंने जो इल्जाम लगाया था कि ईडी सरकार के इशारों पे काम करती है, ये सही साबित हो गया है, क्योंकि मीनाक्षी लेखी ने वही बात लोकसभा में बोला कि आप लोग चुपचाप रहिए, नहीं तो ईडी आपके घर पे भी आ सकती है। Using the Lok Sabha clip, Rajya Sabha and Congress leader Abhishek Singhvi posted
इन ट्विटर, ऑन ट्विटर, जो कि अब एक्स बन गया है, सिमिलर टू द वाइब ऑफ चाचा विधायक है हमारे, राइट। इन्होंने कंपेयर किया कि ईडी को भी चाचा से कंपेयर कर रहे हैं कि बिहार, यूपी, स्पेशली इंडिया में हर जगह बोलते हैं चाचा विधायक है हमारे। उसी तरह से आप थ्रेट दे रही हो कि आप चुप रहिए नहीं तो ईडी आपके यहां आ सकती है, राइट। नेक्स्ट इज MOS, that is Minister of State Meenakshi Lekhi, was captured on live camera brazenly threatening opposition MPs with potential ED raids should they dare to raise their voices against BJP government. This egregious abuse of power leaves no doubt that BJP will stop at nothing to crush dissent and muzzle any opposition to their authoritarian rule, posted the handle of the Trinamool Congress. तृणमूल कांग्रेस ने बोला कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक केंद्र की मंत्री मीनाक्षी लेखी, जो नई दिल्ली से लोकसभा में चुन करके आती है, ओपनली लोकसभा में डरा रही है कि ईडी आपके यहां आ सकती है, आपके यहां छापा मार सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे की हकीकत क्या है। अगर आप बीजेपी से लड़िएगा तो आपके घर पे ईडी आएगी। ये तृणमूल कांग्रेस ने अपने मतलब कि वेबसाइट पे या ट्विटर पे इन्होंने डाला है। नेक्स्ट इज ahead of assembly election, Rajasthan approves formation of 19 new districts. ये भी एक बहुत बड़ा न्यूज है कि राजस्थान में 19 नए जिला बनाए जाएंगे। विद एन आई ऑन द अपकमिंग असेंबली इलेक्शन, द कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान on Friday approved a proposal to form 19 new districts and 3 new divisions in the state. 19 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने हैं चुनाव के पहले। आपको याद रखिए कि इस साल के अंत में राजस्थान में चुनाव है और 19 नए जिले बनाने की बात की जा रही है और 3 नए डिविजन्स की बात की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज इज West Bengal passes bill reconstituting search panel for appointment of VCs. ये कोई इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। डोंट अप्रूव बिल ऑन चीटिंग इन एग्जाम्स से झारखंड बीजेपी। ये सब स्टेट लेवल के न्यूज हैं, इस पे मैं नहीं आऊंगा। नेक्स्ट इज फ्राइडे प्रेयर्स सबड्यूड बट पीसफुल। गुड़गांव में जो नूह हिंसा हुई है उसके बाद सारी चीजें शांत हो रही है, शांति बहाल हुई है और कल जुम्मे की नमाज थी शुक्रवार को और सब चीज शांति से हुआ है। हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने बोला कि नूह वायलेंस वाज प्री प्लान्ड। ये वहां के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, तो प्री प्लान था तो रोकना चाहिए था ना भैया, रोके क्यों नहीं। देखो कोई भी दंगा हो उसमें हिंदू मुसलमान मत देखिए, देखिए कि इंसान की मौत हो रही है। बिहार गवर्नमेंट स्कूल्स आर एट रिस्क ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड बाय ट्यूशन सेंटर्स, सर्वे। बिल्कुल सही बात है। ट्यूशन सेंटर्स आर a testimony to the fact that government schools has failed in delivering the results, in delivering the say better और क्वालिटी एजुकेशन वो नहीं दे पा रहे हैं, इसी के कारण से कोचिंग सेंटर्स खुले हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट जज रिजाइंस इन ओपन कोर्ट, ये बहुत बड़ा न्यूज है, राइट। जस्टिस रोहित देव, अ जज ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, रिजाइंड इन ओपन कोर्ट ऑन फ्राइडे साइटिंग पर्सनल रीजन। एक सिटिंग जज रोहित देव मतलब कि रिजाइन कर देते हैं ओपन कोर्ट में, ये बहुत बड़ी घटना है। पर्सनल रीजन को साइट किया इन्होंने। अकॉर्डिंग टू लॉयर्स, जस्टिस देव सिटिंग एट द नागपुर बेंच। आप लोग जानते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसका एक बेंच नागपुर में बैठता है। नागपुर बेंच ऑफ द हाई कोर्ट सेड ही हैड नो हार्ड फीलिंग्स अगेंस्ट एनीवन and that he was sorry if he had hurt anyone. He also told the lawyers that he wanted them to continue working hard and apologized for being strict with them on certain occasions. Following the announcements, matters listed before him for the day stood discharged. Speaking to reporters later, the judge said he had quit due to personal reasons and sent his resignation letter to the President of India.
रोहित देव ने लॉयर से बोला कि अब मुझे माफ करिएगा अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो, और मैं कुछ मौकों पर आपके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट था। वो इसलिए था क्योंकि जरूरी था फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और इन्होंने बोला कि हमने अपने रेजिग्नेशन लेटर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है, और मेरा पर्सनल रीजन है, इसमें कोई प्रोफेशनल रीजन नहीं है, मैं पर्सनल रीजन के कारण क्विट कर रहा हूं। और सिटिंग जज, मुझे तो याद नहीं है कि कोई सिटिंग जज ओपन कोर्ट में रिजाइन किया हो। राइट, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज नागपुर बेंच में फैसला कर रहे हैं, उस दिन फैसले दे रहे थे। इनके बेंच पे जो भी मैटर लिस्टेड था, दे ऑल स्टूड डिस्चार्ज फॉर दैट डे। नेक्स्ट इज तमिलनाडु और कर्नाटका का स्टेट लेवल का न्यूज है, उसमें कुछ भी नहीं है। द लेसन ऑफ हिरोशिमा मस्ट नॉट ड्रिफ्ट अवे, इंक्रीमेंटल इनजस्टिस, अमेरिकाज परस्यूट, ये सब कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता इन सब से कोई न्यूज से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज लोकसभा कंडक्ट्स बिजनेस इवन एज अपोजिशन कंटिन्यूज प्रोटेस्ट। Rajnath Singh was speaking in the Lok Sabha on the Inter Services Organization Bill 2023 on Friday, and अपोजिशन प्रोटेस्ट करता रहा, बट लोकसभा अपने बिल्स को पास करती रही और अपने काम को, अपने जो कोर्स ऑफ बिजनेस था उसको लेकर के आगे बढ़ते रही। और प्रोटेस्ट आप जान रहे हैं कि मणिपुर सिचुएशन को लेकर के जो शुरू हुआ था वो चलता आ रहा है। Maharashtra brings bill to compensate farmers for adulterated seeds fertilizers. Delhi excise policy scam case. Supreme Court defers Sisodia's bail plea. The Supreme Court on Friday said that an application filed by former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia for interim bail will be listed on September 4 along with his main plea for regular bail in the excise policy scam case. जो दारू का घोटाला था, शराब घोटाला था, उसमें मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम जेल में है, और 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इनके मैटर को लिस्ट कर रही है इंटरिम बेल वाला, और इनका मेन भी जो रेगुलर बेल का केस है वो भी उसी दिन लिस्ट होगा और उसी दिन सुनवाई होगी। मिस्टर सिसोदिया had sought a few days of interim bail to take care of his wife. The CBI, however, responded that his wife had been ailing for the past 23 years. The bench is hearing two separate pleas for interim bail. The CBI and the ED have both opposed the plea. CBI ने इनके बेल को अपोज किया था ऑन द ग्राउंड कि इनकी वाइफ को ये देखने के लिए जाना चाहते हैं जिस बीमारी के लिए, वो बीमारी तो पिछले 23 साल से है, पिछले 23 इयर्स से है, आज ही क्यों? और ईडी और सीबीआई दोनों इनके बेल प्ली को अपोज कर रहे हैं। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल मैंने बोला ही कि लोकसभा के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। राहुल गांधी वाले में मैंने बोला कि द ट्रायल जज फेल्ड टू रीजन व्हाई मैक्सिमम पनिशमेंट वाज सर्व्ड टू राहुल गांधी, सेज सुप्रीम कोर्ट। अ प्लेथोरा ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स होल्ड दैट right to reason is an indispensable part of a sound judicial system, and that right to reason was not given by the trial court judge while giving the maximums, while serving the maximum punishment to Mr. Gandhi, right? Next is Prime Minister Modi to revamp of 508 railway stations at 24,470 crores. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सारे रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करेंगे 24,470 करोड़ रुपए लगा करके। रीस्टोर राहुल गांधी लोकसभा मेंबरशिप इमीडिएटली, कांग्रेस बोल रही है तो बोलेंगे ही, इनको तो मौका मिल गया। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट्स फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट जज एज डीईआरसी इंटरिम चीफ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज को, पुराने मतलब फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट, रिटायर्ड दिल्ली हाई कोर्ट जज को डीईआरसी, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का इंटरिम चीफ बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है।
तो एक जीके का एक सवाल है ये कि सुप्रीम कोर्ट ने डीईआरसी, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चीफ किसको बनाया है? तो फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट जज जस्टिस जयंत नाथ हैज बीन अपॉइंटेड. ऑल राइट. नेक्स्ट इज कोर्ट ग्रांट्स एंटीसिपेटरी बेल टू टाइटलर in anti-Sikh riots case. स्पेशल जज विकास ढुल ने कांग्रेस लीडर जगदीश टाइटलर को बेल दिया है. 1984 में सिख दंगा हुआ था, उसमें आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने कर दी थी. उसके ठीक एक दिन के बाद दिल्ली में दंगा भड़क गया था और जो इनके ऊपर चार्ज है मिस्टर टाइटलर के ऊपर, उसमें 3 सिख की जाने गई थी. डेथ ऑफ 3 सिख्स एंड अ गुरुद्वारा वॉज सेट ऑन फायर. एक गुरुद्वारा को जला दिया गया था इन द पुल बंगास एरिया ऑन 1 नवंबर 1984, जस्ट वन डे आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी. राइट. तो इसके बाद जगदीश टाइटलर के ऊपर जो एंटीसिपेटरी बेल इनको ग्रांट किया गया है, तो 1 लाख का बॉन्ड भी भरवाया गया है और इनके ऊपर कंडीशंस इंपोज किए गए हैं दैट ही विल नॉट टैम्पर विद द एविडेंस इन द केस एंड और लीव द कंट्री विदाउट द परमिशन, विदाउट इट्स परमिशन. बिना कोर्ट के परमिशन के वो देश छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं और एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं. सीबीआई ने मिस्टर टाइटलर के अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल किया था 20 मई को. अब केस मैंने बता ही दिया कि इनके ऊपर जो चार्जेस हैं उसमें 3 सिख की जाने गई थी और एक गुरुद्वारा को जला दिया गया था. नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्ली चैलेंजिंग गोयल्स अपॉइंटमेंट एज इलेक्शन कमीशन. सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे मतलब कल डिसमिस्ड अ पिटीशन चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अरुण गोयल एज इलेक्शन कमिश्नर. उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया एंड द बेंच वाज हेडेड बाय जस्टिस संजीव खन्ना. संजीव खन्ना डिक्लाइन टू इशू नोटिस इन द पिटीशन फाइल्ड बाय एडीआर. एडीआर ने पिटीशन फाइल किया था. एडीआर आप फुल फॉर्म जानते हैं, दैट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स. एडीआर इन सब तरह के चीजों का काम करती रहती है. While observing that a constitution bench of the court had considered the issue of Mr. Goyal's appointment had eventually decided not to quash it. मतलब अरुण गोयल इलेक्शन कमिश्नर हमारे बनेंगे. राइट. इन मार्च एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आप जानते हैं कि 5 जजेस के बेंच को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं. तो मार्च में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर and election commissioner should be appointed by the president on the advice tendered by a committee which is headed by the prime minister, committee of prime minister, leader of opposition, or say if the leader of opposition is not there, then the leader of the single largest opposition party in the Lok Sabha and the chief justice of India. ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर को इसी तरह से अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, अपोजिशन के नेता होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे. तो इसको लेकर के फिर दोबारा मुद्दा खड़ा करने की कोई जरूरत ही नहीं है. प्रशांत भूषण जो कि एडीआर के तरफ से लड़े, चेरिल डिसूजा. प्रशांत भूषण को आप सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़े लॉयर है. इनके पिताजी शांति भूषण भी बहुत बड़े लॉयर थे और कानून मंत्री भी हुआ करते थे. तो चेरिल डिसूजा और प्रशांत भूषण दोनों एडीआर के तरफ से लड़ रहे थे और उन्होंने बोला कि द एंटायर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज आर्बिट्रेरी बिकॉज इट वाज कंप्लीटेड इन अ डे बिटवीन नवंबर 18 एंड 19 लास्ट ईयर. द वैकेंसी वाज फिल्ड जस्ट वन डे आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच स्टार्टेड हियरिंग द मैटर. एक ही दिन में भर दिया गया, एक ही दिन में सिलेक्शन प्रक्रिया को पूरी कर ली गई. तो ये इंडिया के इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी पे सवाल है. इट वायलेट्स द इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री एंड द इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ये बोला है प्रशांत भूषण और चेरिल डिसूजा ने. रशियन वॉरशिप डैमेज्ड एज यूक्रेन टारगेट्स ब्लैक सी पोर्ट विथ ड्रोन्स. इनका अलग ही चल रहा है, हम क्या ही बताएं.
शुरू से सवाल आ रहे हैं रसिया और यूक्रेन वॉर से फ्लैट में, और ऐसा कोई न्यूज नहीं है जो कि मैं आपको बताऊं। पर्सनल डेटा बिल विल बूस्ट डिजिटल इकोनॉमी, ये प्रेसिडेंट नैस्कॉम देव देवांजी घोष ने बोला है दैट DPDP is a giant step forward towards establishing India as a trusted innovation partner for the world. That is Digital Personal Data Protection Bill, DPDP, Digital Personal Data Protection Bill is a giant step forward. इससे बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी और इंडिया को लोग एक इनोवेटिव पार्टनर के रूप में मानेंगे। ये सारे न्यूज आज के न्यूज़पेपर में द हिंदू में दिए गए थे, जिसको कि मैंने आप सब लोगों से डिस्कस किया और आपको समझाने बताने की कोशिश की। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड और यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, and we'll continue with the analysis of or with the review of the Hindu. We are doing it for you only. So guys, stay tuned on our channel, on the YouTube channel of Chanakya Judicial Academy and Chanakya CLAT classes, and I recently launched Georgian IAS for the preparation of UPSC, BPSC and other PCS exams. Thank you everyone for watching. Jai Hind, Jai Sri Ram.